अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और इसको मौजूदा हफ्ता 27 जुलाई तक 2 अगस्त 2015 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा कर रहे हैं बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आज में जरा दौरा 19 से 31 जुलाई जैसे कि 12वें घर में रहते हुए आपकी घरेलू जिंदगी को मुतासर करने का सबब बन सकता है। यानी जोरा का जो क्याम है 19 से 31 जुलाई वो आपके लिए खासा मुश्किल साबित हो सकता है या आपकी घरेलू जिंदगी को थोड़ा गड़बड़ कर सकता है। चूंकि ये 26 जुलाई से रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपकी वक्ती परेशानी जो है वो मजीद बढ़ सकती है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जुलाई को आपके कारोबारी मामला खासी हद तक तसल्ली बख्श साबित हो सकेंगे। 28 जुलाई को शरीकियत का दामन आपको हासिल रहेगा। 29 जुलाई को आप कुछ मुस्तहकम फैसले कर सकेंगे। 30 जुलाई को आपकी आमदनी में इजाफा का इम्कान है, जबकि 31 जुलाई को आप अपने मामला को दूसरों से शेयर करके उनका अच्छा हल तलाश करने में कामयाब रहेंगे। 1 अगस्त को बाहमी तौर पर आपके अपने करीबी दोस्त अहबाब से या अपनी फैमिली में आपके इख्तिलाफात जन्म ले सकते हैं। 2 अगस्त को आपकी औलाद जो है आपकी फरमाबरदार रह सकेगी, जिसकी वजह से आप खासी खुशी महसूस करेंगे और आपका हौसला भी बढ़ सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सादी या मनफी असरात का हामिल बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा मरीज तमाम मदरजे के नौवें घर में रहते हुए तालीमी उमूर के हवाले से दरपेश मुश्किलात का मुस्बत हल जो निकालने में या तलाश करने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि मजहब से भी आपकी दिलचस्पी बढ़ सकेगी। इसके साथ साथ आपका जैलिया कंप्लोटो जो है वो तमाम जायजा के तीसरे घर में ही रुजत के हालत में मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जुलाई को जिनसे मुखालिफ का कोई फर्द आपकी खास तवज्जो का मुस्तहिक बन सकता है। 28 जुलाई को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम आप तय कर सकते हैं। 29 जुलाई को दूसरों पर भरोसा में इजाफा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि आप आमतौर पर दूसरों पर जल्दी एतबार नहीं करते, लेकिन 29 जुलाई को कुछ ऐसा मामला होगा कि आपका एतबार ग्रेजुअली बढ़ सकेगा। 30 जुलाई को राष्ट्री मामला तहसीन तरीके से हल कर पाएंगे। 31 जुलाई को अपने मुस्तकबिल के बारे में मनसूबाबंदी करना आपके फायदे में होगा, लेकिन आपकी तवज्जो भी इसी तरफ मौजूद रहेगी। 1 अगस्त को अपनी मुलाजमत में बेहतरी के लिए सरगर्म अमल जो है वो रहेंगे। 2 अगस्त को करीबी दोस्त अहबाब से मुहतात रहिएगा और किसी भी किस्म के मनफी हालात को अगर सामने आ जाएं तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा किस तरह से उनको टैकल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हमदिन कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हमदिन या एहतियात तलब दिन 29 जुलाई का साबित हो सकता है। बुर्ज कौस सेक्रेटरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़हब के नौवें घर में रहते हुए आला तालीम के हुसूल की ख्वाहिश को जन्म देने के अलावा दरपेश रुकावटों का खात्मा भी मुमकिन बना सकेगा, जिसकी वजह से बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद अफराद भी कोशिश करके या कोशिश करने से ही कामयाबी हासिल कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 27 जुलाई को आप अपने घर की जो है वो सजावट कर सकेंगे, तज़यीन आराइश कर सकेंगे, डेकोरेट कर सकेंगे अपने घर को। 28 जुलाई को शरीकियत का ताउन आपको हासिल रहेगा। 29 जुलाई को आप अपने मकासद में कामयाबी हासिल करने में कामयाब रहेंगे। 30 जुलाई को अजीज़ और कारब के साथ आपके ताल्लुकात खासे मुस्तहकम साबित हो सकेंगे या आप उनको मुस्तहकम करने में भी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। 31 जुलाई को तालीमी शोबा में आपकी जो दिलचस्पी है वो मजीद बढ़ सकेगी। 1 अगस्त को आपके सियासी और समाजी जो उमूर हैं वो बेहतर साबित हो सकेंगे, और अगर आप इन 2 शोबों में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं तो 1 अगस्त अच्छा दिन साबित हो सकेगा। 2 अगस्त को आप अपने आप को आपको जज्बाती मनसूबों से दूर रखना होगा, वरना माली नुकसान हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़कर साद या मनफी असरात का हमदिन आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पसीर हुआ।